सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नैन सिंह के विश करने पर जुआन वहां पर टेलीपोर्ट होकर आ गया था, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हो गई क्योंकि उसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब जुआन भी यहाँ पर आ ही गया है तो उसके साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो गया। आफ्टर डेट वो चारों ही गेम खेलने के लिए रूम में एंटर हो जाते हैं, जिसे हम अपने यहाँ पर कहते हैं भूत बंगला। यहाँ पर कुछ मिशंस थे जिन्हें कंप्लीट करने के बाद ये लोग बाहर जा सकते थे। रूम में एक बॉक्स मिला, उसके अकॉर्डिंग उन्हें दो टीम में डिवाइड होना था। जीजी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ और जुनैन सिंह ने जुआन के साथ ग्रुप बनाया। आफ्टर डेट बचते बचाते ये दोनों एक रूम में पहुंचे। यहाँ पर इनको इनका एक आखिरी टास्क मिला, इसे कंप्लीट करने के बाद ये लोग बाहर जा सकेंगे। पिक्चर में कुछ पोजेस बने हुए थे जिन्हें कि 1 बाय 1 करके इन्हें कंप्लीट करना था। ये दोनों बिल्कुल वैसा ही करते गए। अगर ये दोनों पोजेस टाइम में कंप्लीट ना कर पाए तो इन्हें फिर से सारे राउंड खेलने होंगे। वैसे ये पोज मुझे तो बहुत ही ज्यादा फनी लगे। इनका आखिरी पोज हक करना था, जिस पर नैन्सी को तो कोई भी मसला नहीं है, लेकिन जुआन को तो बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। कहने लगा कि देखो तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का, हम दोनों एक दूसरे को हक कैसे कर सकते हैं, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। नैन्सी बोली तो क्या हुआ, हम दोनों दोस्त भी तो है और हक करना कौन सी इतनी बड़ी बात है। लेकिन कुछ दिनों से तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं लगते। अगर तुम पहले वाले जुआन होते यकीनन तुम्हारा जवाब ये होता कि मैं हैवान का यंग मास्टर हूँ, मेरे लिए किसी को टच करना मुश्किल बात नहीं है, बल्कि मैं तो उसको किस भी कर दूंगा। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे। और अब तो तुम किसी स्कूल बॉय की तरह लगने लगे हो, जैसे कि किसी और पर क्रश हो। कहीं तुम्हें सच में किसी पे क्रश तो नहीं जो कि तुम मुझे हक करने से जेलस हो जाएगी। बताओ ना कौन है वो, कैसी दिखती है। उसके सवालों से बचने के लिए कौन उसे हक कर देता है, जी कहते हुए कि मैं हैवान का यंग मास्टर, मैं किसी लड़की से नहीं डरता। लेकिन दिल ही दिल में कह रहा था हाँ मुझे क्रश है, बल्कि किसी और पर नहीं तुम पर। यहाँ रूम का डोर ओपन होता है। नैन सिंह वहां से भागने लगी। बेचारा जुआन ना तो अपनी फीलिंग छुपा पा रहा था और ना ही बता सकता है। नेक्स्ट सीन में साइकिलिंग करते हुए घर पर आ रहे थे। यहाँ पर दुआन दिल ही दिल में सोच रहा था कि जितना मैंने सोचा था उससे तो कहीं ज्यादा स्टूपिड लड़की है, अभी भी मेरी फीलिंग नहीं समझ पाई। अब नैन सिंह तो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब जुआन का मूड काफी ज्यादा बेटर है। फिर जुआन उसके साथ मस्ती करने लगा और दोनों रेसिंग करते हुए घर पर पहुंचे। तो यहाँ पर मोम उससे स्माइल करने की वजह पूछती है, जिस पर नैन सिंह बोली मुझे खुश होने के लिए किसी वजह की तो जरूरत नहीं है। साथ में ये भी पूछा तुमने नोवेल लिखना क्यों छोड़ दिया। नैन सिंह बोली अब तो मैं बॉस को बहुत अच्छे से जान गई, अब उन्हें फैंटेसाइज करने का दिल ही नहीं करता। जिस पर मोम कहने लगी अगर उसे नहीं कर सकती तो किसी और को कर लो ना। यहाँ नैन्सी को एक पल के लिए तो जुआन का ख्याल आया, पर उसे हमेशा के लिए तो यहाँ पर नहीं रोक सकती। यहाँ पर जुआन की बेचैनी काफी हद तक कम हो गई थी। सोचने लगा कि अगर मुझे सुकून ऐसे मिलता है तो ऐसे ही सही। और वैसे भी उस बेवकूफ लड़की को क्या मेरी फीलिंग समझ आ जाने वाली है। उसे मैसेज करके बताया कि मुझे आज का गेम अच्छा लगा और फ्यूचर में ऐसे अरेंज करती रहना। नेक्स्ट मॉर्निंग जुआन काफी अच्छे से तैयार होकर ब्रेकफास्ट बनाता है, क्योंकि वो जानता था कि नैन सिंह एक बार ऑफिस जाने से पहले मुझसे जरूर मिलेगी। मैं डोर के पास खड़ा होकर उसके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे ग्रीटिंग करे बिना ही चली गई। उस पर जुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया कि इससे पहले हमेशा नैन सिंह मिलकर जाया करती थी। सीन में हमें ये किंग को दिखाया जाता है जो कि वो नैन सिंह का वही नोवेल पढ़ती है में कि जू कैंग को उसने हीरो बनाया था। यही पूछने के लिए उसने नैन सिंह को भी बुलाया, लेकिन वो तो काफी ज्यादा डर गई थी। कहीं से बॉस और मेरे सीक्रेट के बारे में पता तो चलना ही चल गया। और ये नोवेल देख के तो और भी ज्यादा हैरान हो गई क्योंकि उसने तो डिलीट कर दिया था, लेकिन किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड किए। ये किंग बोली अगर मैं गलत ना हूँ तो तुम और मेन लीड और तुम्हारा नेबर विलनेस में। नैन सिंह खुद को क्लैरिफाई करते हुए बोली कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बॉस को पसंद करती हूँ, ये तो बस एक फैंटेसी स्टोरी थी। आई प्रॉमिस मैं ऐसा कभी भी फिर नहीं लिखूंगी। ये किंग उस पर हंसते हुए एक राइटिंग कंपटीशन का फॉर्म देती है, जिसे कि उनकी कंपनी जल्दी ऑर्गेनाइज करने वाली थी। ठीक है करके मुझे तुम्हारा नोवेल काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि तुम ये कंपटीशन जीत जाओगी। जुकांग ने भी उन्हें साथ बातें करते हुए देख लिया था और फिर वो नैन सिंह को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके जाते यहाँ पर जुआन का मैसेज आया। जुकांग को और नैन सिंह से काम भी क्या था सिवाय ये किंग के बारे में पूछने के कि मेरा दोस्त उसे डेट पर ले जाने के लिए कैसे मनाए, उसको क्या पसंद होगा। तुम लड़के उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानती होगी। यहाँ पर जॉन उसके रिप्लाई का वेट करता रहा, ये सोच सोच कर कि वो जानबूझकर मुझे जवाब नहीं दे रही। काफी वेट करने के बाद भी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो जॉन ने उसको और भी ज्यादा मैसेजेस कर दिए। दूसरी तरफ नैन्सी तो अपनी परेशानी में खोई हुई है, तो बॉस के इतने बड़े बड़े सीक्रेट कैसे छुपाए। ऊपर से जियाओ को भी उस पर शक होने लगा था और उसकी मुसीबत को हल करने के लिए जॉन भी वहां पर पहुंच जाता है। नैन्सी को मैसेज कर खाने पर आने के लिए कहता है कि खुद ऑर्डर करवा लो, मुझे मेरे पास इतना फिजूल का टाइम नहीं है। फिर जॉन उसे कॉन्फिडेंटली कॉल करते हुए बोला तुम्हारे पास 3 मिनट है, अगर तुम नीचे नहीं आई वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा
नैन्सी को भी उसकी बात को फॉलो करना पड़ा, बल्कि जुआन कहता नहीं है, बिल्कुल करके दिखाता है। उसके पास आते हुए बोली, तुम्हें जो कहना है वो जल्दी कहो, मेरे पास करने के लिए बहुत ही ज्यादा काम है। जबकि जुआन तो उसके साथ बस टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए उसे अपने साथ लंच करने के लिए बोला। उसके कहने पर नैन्सी भी मान गई, लेकिन उसका लवी डबी वाला बिहेवियर उसे पसंद नहीं आता। तो अब भी यही लग रहा था, ये अब भी कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रहा होगा मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने की। तो इन लोगों को यहाँ पर लंच करते हुए देख लेते हैं नैन्सी के कुलीग, इस पर कि इन्हें पहले इस पर शक था। फिर वे लोग भी इन्हें लंच पर ज्वाइन कर लेते हैं। इस पर जुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नैन्सी भी दिल दिल में ये बात जानती थी। मिस जाओ उससे अजीब अजीब तरीके से क्वेश्चन करने लगी, लाइक तुम किस शहर से हो, तुम्हारा पैशन क्या है। और यहाँ पर नैन्सी उसके ब्याह पर सवालों को जवाब देती रही। क्या पता जुआन का क्या भरोसा, कहीं वो सच्ची बता दे। जुआन भी उसके सवालों से तंग आ गया था। कोइन मारते उस पर चाय गिरा दी। नैन्सी उसे वहां से उठाकर अपने पास में बैठा दिया। एक्चुअली जुआन लवी डवी कपल की तरह रहने की कोशिश कर रहा है, इस तरह वो भी बेचैनी से बच जाएगा। नैन्सी को भी कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। वेल ये लोग जो कबाब में हड्डी बनकर आ गए हैं मजे से, इन पर तो जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर अब लंच तो हो चुका, फिर ये सब वहाँ से जाने लगे। इसके साथ ही नैन्सी भी जाने वाली थी। जुआन उसे रोकते हुए बोला कि मैं आज रात फ्री हूँ, मैं फिर से वही स्कैरी गेम खेलना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। नैन्सी पहले तो बहाना करती है, तो कल रात जाने के लिए वो खुद ही तो राजी हुई थी, मना कैसे करे। जुआन ने यह भी क्लियर कर दिया कि इस बार तुम और मैं ही जाएंगे बस, खबरदार अगर सीसी और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर आई। नैन्सी भी हाँ कहकर चली गई। जुआन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसको एक बार फिर से हक करने को मिल जाएगा। इन शिफ्ट होकर जू कैंग पर आता है कि बहाना बनाकर ये किंग से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता है। अरे ऑफिस को लोग करने तो देना, बेचारे को अपनी कंपनी में भी उससे बात करने के लिए इतने एडवेंचर करने पड़ रहे हैं। इसी तरह वो कामयाब होकर अपनी कोशिश में उससे मिल तो लेता है, लेकिन हमेशा की तरह उससे बिजनेस की बात करके वहाँ से चली गई। अगले सीन में ऑफिस से वो फोन पर नैन्सी देखती है। जुआन अभी भी वहाँ पर बाहर खड़ा हुआ था। नैन्सी को देखकर बोला कि मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था। कहने लगी तुम कुछ ज्यादा ही पहले नहीं हो गए। के बाद गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुआन को तो पूरा यकीन था कि कोई ना कोई ऐसा राउंड जरूर होगा और उसे नैन्सी को हक करने को मिलेगा। फर्स्ट राउंड में तो उसे लेडी के साथ डांस ही करना पड़ गया और यहाँ पर नैन्सी उसे देख देख कर उस पर हंसती रही। इस राउंड में जुआन के पसंद का तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। नेक्स्ट सीन में नैन्सी एक बॉक्स ओपन करती है, इसमें यकीनन कुछ डरावना होगा और वो डरकर जुआन को हक कर देगी। ऐसे तो जुआन ने कुछ ऐसा ही सोचा था, बल्कि नैन्सी तो उससे बिना हक करे विंडो की तरफ भागने लगी और जुआन उसके पास जाकर उसे चुप करवाने लगा। कुछ भी नहीं हुआ, वो सब तो बस फेक था। अब आखिरी राउंड बचा था। अपन नैन्सी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे भूत को ढूंढना था और बाहर से जुआन उसको गाइड करता रहा। राउंड तो उन्होंने बहुत अच्छे से खेल लिया। उसके बाद वो गोश्त उसे नैन्सी को किस करने लगा, इससे पहले वो किस कर पाता। जुआन ने उसे वहां से हटा दिया। खींचते हुए नैन्सी को बाहर ले आया और कहने लगा कि मुझे बिल्कुल भी ये गेम पसंद नहीं आया, कि ये गेम पहले की तरह नहीं थी। सीन में नैन्सी को फेरी पार्क में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ये आइडिया लेने के लिए आई थी वो अपने कंपटीशन के लिए कैसा नोवेल लिखे। ये जुआन भी खड़ा हुआ फेरी टेल से बात कर रहा था कि कैसा अनफॉरगेटेबल लव है, जैसे कि बस मैं ही फील कर पा रहा हूँ। जो उसकी सारी बातें माननी पड़ती है, उसे तो इस बारे में कुछ भी खबर भी नहीं है, तो मेरे साथ अनफेयर है। नैन्सी ने भी उसकी ये बात सुन ली। के पास आते हुए पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, ऐसा भी क्या अनफेयर हो गया तुम्हारे साथ। जुआन बोला तुम रहने दो, तुम नहीं समझ पाओगी। खैर तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नैन्सी इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितनी कि वो समझता है। हम आज दिन में इतनी बार मिले, कोई कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता। सच बताओ तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो। जुआन दिल दिल में कह रहा था कि एकदम से इतनी समझदार कैसे हो गई। चल जुआन तो इतना ज्यादा डर गया था कि वो डर के मारे बेहोश ही हो गया। इसी के साथ यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, उसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलता है इसके लिए पार्ट के साथ। बाय बाय।